नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और उसका टाइटल है इंडियन आर्मी वर्सेस पाक आर्मी इन कश्मीर, विल इंडिया ओवरटेक कश्मीर। तो भाई, जैसा कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनसे एक पाकिस्तानी ने सवाल पूछा तो कश्मीर के बारे में कि कश्मीर समस्या क्या कैसे हल होगी ये होगी। तो जयशंकर साहब ने बताया कि भैया 3-4 स्टेप का मामला है, हमने 3 स्टेप पूरे कर लिए। चौथा स्टेप ये है कि जो चुराया हुआ हिस्सा है हमारा यानी कि पीओजे के, वो वापस आ जाएगा, कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व। अब इस पर जी पाकिस्तान में बड़ा बवाल मचा हुआ है। जाहिर सी बात है यार, कश्मीर पाकिस्तान की कटी हुई शारग है। कटी हुई चीजें जुड़ती नहीं है वैसे, और उसके लिए वो और उसमें वो फारग है। तो चलिए, पाकिस्तान की जो जनता है वो क्या कह रही है, मुझे पता है क्या कहेगी। लेट्स सी। फॉरेन मिनिस्टर यूके में मौजूद थे। वहां पे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट था या पाकिस्तानी था, उन्होंने क्वेश्चन किया इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से, पूछा कि ये कश्मीर का मसला कब हल होगा। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके तो रिलेशन भी अमेरिका के साथ काफी बेहतर हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बेहतर हैं, तो क्या लगते हैं रिलेशन बेहतर करवा सकते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई कश्मीर का मसला जल्द हल हो जाएगा। और हल कैसे होगा कि 4 स्टेप में होगा, जिसमें से 3 कर लिए हैं। एक सबसे पहले आर्टिकल 370 उन्होंने हटा दिया, उसके बाद सोशल जस्टिस और इकोनॉमिकली उन्होंने वहां पे डेवलपमेंट कर दी, फिर उसके बाद इलेक्शन करवा दी। और अब उन्होंने जो बड़ी बात की है कि चौथा स्टेप ये है कि पाकिस्तान साइड जो कश्मीर है ना, वो भी हम ले लेंगे, फिर कश्मीर का मसला हल होगा। क्या समझते हैं आप इसके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे कि भाई ये रिलेशन ऐसे तो बेहतर होंगे? देखिए, रिलेशंस हम वो कहते हैं ना, उन्होंने तो अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो पेश कर दिए। ठीक है, उन्होंने उनके वाम से पूछा वो वाम क्या चाहती है, उन्होंने हमारी वाम से पूछा, हमारे पॉलिटिशियन से पूछा हमारे पॉलिटिशियंस क्या चाहते हैं। मतलब ये है कि उन्होंने अपनी तरफ से ही फिर वही ना कश्मीरी क्या चाहते हैं आपके ख्याल से? यही तो बात है ना, कश्मीरी इन जो हमारे रियलिटी की बात करें, कश्मीरी रियलिटी में अपनी ही स्टेट अलहदा करना चाहते हैं, पाकिस्तान साथ नहीं आना चाहते। पाकिस्तान वो कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ रहें, लेकिन हम लोग अपने एक आजादाना तौर पर जिंदगी जी सके। मतलब ये जो आप आजाद कश्मीर, जिसे सो कॉल्ड आजाद कश्मीर कहते हो, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों की राय हो सकती है। ये भारत के जम्मू कश्मीर की राय नहीं, ये भारत के जम्मू कश्मीर की राय नहीं है। समझ गए आप? इसका एक सबूत आगे दूंगा मैं भी। लेकिन वहां पे जो इंडिया बात करता है वो कहता है कि हम उसको अपने अंडर रखें, ना कि उनको पाकिस्तान की तरफ जाने दें या फिर आजादाना रहने दें। ठीक हो गया। रियलिटी में जो हम देखते हैं पीछे जो बैक एंड में देखते हैं, लेकिन कश्मीरी वो है, जाहिर सी बात है, हर बंदे को अपनी जिंदगी जीने का हक है, आजादी के साथ जीने का हक है। इसी के साथ वो भी यही चाहते हैं कि हम लोग भी अपनी आजादी के साथ जिंदगी जिए। वो किसी ऐसी कंट्री के साथ ही कोलैबोरेट करेंगे ना जो उनको आजादी से जीने दें। ठीक है, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है और वो एक इस्लामिक स्टेट है। ठीक है। और वो इस्लामी जिंदगी तर्ज तौर पर जिंदगी जीना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वो इस्लामिक तर्ज तौर पर जिंदगी जीना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ आना चाहेंगे। नहीं, इसमें थोड़ा सा बाकी तो चले, ये जो आपने बात की है हर एक को फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, रहने की आजादी होनी चाहिए, ये तो समझ आती है। लेकिन ये जो आपने बात किया, वहाँ पे ज्यादातर मुसलमान है, इस्लामिक एरिया, इस्लामिक स्टेट, आप जो भी आप कह रहे हैं कश्मीर को, तो इसलिए वो पाकिस्तान भी इस्लामिक है तो वो पाकिस्तान के साथ आना चाहेंगे। ऐसे तो इंडिया के बहुत से एरियाज हैं जहाँ हैदराबाद की अगर बात कर लें, इवन दिल्ली में बहुत से मुसलमान रहते हैं, तो फिर दिल्ली को भी पाकिस्तान का हिस्सा बना दें, हैदराबाद को भी पाकिस्तान का हिस्सा बना दें, ये तो लॉजिकल बात नहीं। ऐसे तो सिंध में कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ हिंदू रहते हैं, वो फिर उसे हम इंडिया का हिस्सा बना दें। ठीक है, आपकी बात से मैं एग्री आप मेरी बात समझे कि नहीं? मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन ये देखे ना कि उनको वो उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच दे नहीं रहे हैं। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए जैसे कि आपने कहा ना कि दिल्ली है वो पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, मैंने एग्जांपल आपकी बात की बात की है, यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को दे दिया जाए। अब वो अगर वो वहाँ पे एक फ्रीडम के साथ रह रहे हैं, अगर वो आजादी के साथ अपने हुकूक हासिल कर रहे हैं, वो क्यों पाकिस्तान में आना चाहेंगे? ये चीज तो यही है ना। अब इसी तरह अगर इंडिया के मुसलमान, अगर लेट्स सपोज आप कहते हैं कि वो ठीक रहे, अगर आज एक इंडियन को पूछा जाए कि आप पाकिस्तान के साथ आना चाहेंगे, वो क्या कहेगा? जाहिर सी बात है वो क्यों आना चाहेगा, वो यही बात करेगा ना, भाई मैं जहाँ पे रह रहा हूँ मुझे हर चीज की फ्रीडम है, मुझे खुशी है। अब वहाँ मैं पाकिस्तान आऊँ, मैं ये चीजें देखूं कि मैं अपनी वो क्या कहते हैं कि पूजा वगैरह भी जो उनकी होती है वो भी खुली आजादी के साथ नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है वो क्यों आएंगे पाकिस्तान में। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में तो जाहिर बात, मुसलमानों की बात हुई है, हिंदुओं की बात नहीं हुई है, मुसलमानों की बात हो रही। क्या जवाब दे रहे हो आप? सारी बात है, हमारी गवर्नमेंट भी है, इधर जितने भी लोग हैं हम यही कहते हैं कि सिंध में जो हिंदू रहते हैं वो अपनी आजादी से पूजा करते हैं, हमारा ये कहना है या हमारा ये नैरेटिव है। अकलीतों का तहफ़्फ़ुज़ जो है ना, वो सिर्फ
कह लें किताबों तक है। अच्छा। हम लोग ये बात करते हैं, लेकिन आप जब बैकग्राउंड में जाते हैं ना, बैक एरियाज में जाते हैं, ठीक तो है। वहाँ पे आप ये चीज नोट करेंगे कि वहाँ पे अगर कोई भी थोड़ा बहुत बात करे ना, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे, जैसे कि थोड़ा इस्लाम के हट से भी करे, तो हमारे जो वहाँ पे कुछ लोग हैं वो फतवे लगा देते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जहाँ लोगों जो अटैक कर देते हैं उनपे। ठीक हो तो गया। जाहिर सी बात है, हम लोग ने अकलीतों के तौफत सिर्फ किताबों में लिखे हुए हैं। ठीक है। जो हम बैक एंड में जहाँ पे लोग, मैं मानता हूँ पढ़े लिखे भी लोग होते जो हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जो लॉ को समझते हैं, जो ये समझते हैं कि इंसानियत सबसे पहले है, चाहे वो लाहौर में रहते हो, फिर चाहे वो सिंध के किसी पिछले से गांव में देहात में रहते हो, वो इंसानियत को प्रमोट करेंगे और इंसानियत की बात करेंगे। और फिर चाहे वो इंडिया में रहते हो या दुनिया के किसी कंट्री में रहते हो। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? जी, जाहिर सी बात, इसी बात से एग्री कर रहा हूँ ना कि जो एजुकेटेड तबका है वो हमेशा से यही चाहता है कि जो ह्यूमैनिटी है ना, उनकी जो राइट्स हैं वो सबसे पहले होते हैं। लेकिन जो पीछे के एरियाज हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं ना कि बैक एंड एरियाज हैं, जिससे तक मैं अब नाम नहीं मेंशन करना चाहता। अच्छा, अभी आप ऐसे किस एरिया से बिलोंग करते हैं? मैं पाकपतन से। पाकपतन से बिलोंग करते हैं। अच्छा, वही जर्नलिस्ट या वही पाकिस्तानी ने एक और क्वेश्चन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से पूछा और कहा कि भाई कश्मीर में 10 लाख फौजी जो उनसे हैं, वो 7 लाख 8 लाख की आबादी है कश्मीर की, और उसके ऊपर 10 लाख फौजी तैनात हैं। ये उसने सवाल किया। आपके ख्याल से पहले तो बताइए, क्या आपको लगता है कि 10 लाख फौजी तैनात होंगे? ये देखें, ये तो हम लोगों ने एज अ परसेप्शन दी है कि 10 लाख फौजी तैनात है। रियलिटी में अच्छा, हमें नहीं पता कि ज्यादा भी हो सकते हैं, शायद कम भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके ख्याल से आपको लगता है कि 10 लाख फौजी होंगे कश्मीर में? आपके ख्याल से? आपके ख्याल से आपके ख्याल से भाईजान? नहीं। अच्छा, ऑडियंस सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, देखें कुछ चीजों का मैं कश्मीर में गया नहीं, खासतौर पे इंडिया साइड कश्मीर में तो मैं गया नहीं, मुझे नहीं आइडिया कि वहाँ 10 लाख फौजी हैं, 20 लाख फौजी हैं या 2 लाख फौजी तैनात हैं। देखने वाले कमेंट बॉक्स में एक तो बताएं। दूसरे नंबर पे ये बताएं कि इंडिया की टोटल फोर्सेस की जो तादाद है, आर्मी है, उसकी कितनी टोटल तादाद है, ये बताएं, ताकि उधर से आइडिया हो गया। अगर 10 लाख कश्मीर में है तो फिर इसका मतलब है बाकी सारा इंडिया का बॉर्डर तो खाली पड़ा हुआ ऐसे ही है। एक सोच, कश्मीर उन्होंने चाइना बॉर्डर खाली छोड़ दिया होगा, उन्होंने बाकी LOC सारी खाली छोड़ दी होगी। ऐसा पाकिस्तान का देखना 23 करोड़ आबादी है ना। चलिए, जब आपने ये सवाल पूछ ही दिया है तो मैं चाहता हूं कि इस पर आपको मैं डिटेल दे दूं, और भारत की तरफ से नहीं दूंगा, मैं इंटरनेशनल रिपोर्ट देता हूं। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो जी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल फायर पावर। ये हमेशा ना ये चीज़ें डिटेल में देते हैं कि किसके पास कितनी फायर पावर है, कि कौन सी मिलिट्री कितने नंबर पर है। तो मैं आपको एक बार ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई जो ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स क्या कहता है। तो देखिए, 2025 की ये मिलिट्री स्ट्रेंथ की रिपोर्ट है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें जो नंबर है भारत का, वो देखिए, नंबर जो है वो भारत का नंबर 4 पर आता है। पहले नंबर पर US है, दूसरे नंबर पर रशिया है, तीसरे पर चाइना है, चौथे पर भारत है। पाकिस्तान टॉप 10 में नहीं है। पाकिस्तान जो है देखिए नंबर 12वें पे आता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, इसमें स्ट्रेंथ भी देखी जाती है। तो मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं वो दिखाना चाहता हूं कि आपने आर्मी की बात कही है ना, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि भाई स्ट्रेंथ कितनी है। जो भाई मेरे इदारे पर तो आप नहीं जाएंगे, तो मैं ब्रेकडाउन में चला जाता हूं कि भाई कितनी पावर है, कितने ट्रूप्स हैं, ठीक है, कितने रिजर्व फोर्सेस हैं, वो मैं चाहता हूं कि दिखाऊं मैं। देखिए भाई, यहां पर ये दिया हुआ है टोटल जो एक्टिव पर्सनल है, मतलब टोटल जो एक्टिव मिलिट्री की बात कर रहा हूं मैं, आर्मी की, वो है जी 14,55,550। टोटल हमारी जो आर्मी की स्ट्रेंथ है वो 14,55,550 है। ठीक है, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट दिखा रहा हूं मैं, अपनी तरफ से नहीं दिखा रहा, और ना मैं पाकिस्तान की तरफ से दिखा रहा हूं, इंटरनेशनल रिपोर्ट दिखा रहा हूं। 14,55,550 हैं। जो रिजर्व पर्सनल्स हैं वो हैं इकाई दाई सकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 11,55,000। एयरफोर्स में जो है 3,10,000। नेवी में जो है वो 1,42,000, ये इस डेटा के मुताबिक। बाकी पैरामिलिट्री और ये है। तो जो आर्मी के जवान हैं, बेसिकली जो आर्मी की बात होती है, जो हैं वो 14,55,000 हैं। तो अगर 14 लाख में से हमने 11 लाख कश्मीर में तैनात कर दिए, जो पूरे भारत का इतना सा हिस्सा है, इतना पूरा भारत इतना बड़ा है, उसका एक इतना सा हिस्सा है, उसमें अगर हमने 14 लाख 14.5 लाख में से 11 लाख हमने कर दिया है, कुछ 100 किलोमीटर के एरिया को कवर करने लिए, तो हमारे पास तो हजारों लाखों किलोमीटर का एरिया है ना, स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो। उसके लिए बस 3 लाख जवान हमने छोड़े। अब इस पे हंसे नहीं तो और क्या करें, ये तो मजाक ही लगता है ना। ये तो
जरा सोचिए इस बारे में कि टोटल हमारे पास मिलिट्री की स्ट्रेंथ ही है 14.5 लाख, 14 लाख मान लीजिए या 15 लाख ही मान लीजिए। 15 लाख में से 11 लाख 10 लाख हमने सिर्फ जम्मू कश्मीर इतने से में लगा रखा है। और हमारा बॉर्डर देखो अब कितना बड़ा है, हमारा देश कितना बड़ा है, हमें कितने फ्रंट पे हमें सेव करना है, और हमने बस इतने में लगा दिया, इतना छोड़ दिया है, इतने के लिए लगा दिया हमने 11 लाख फौज। अरे शर्म करो यार, बुद्धि पे जाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ तुम लोग यार। करोड़ आबादी है ना, तो वहाँ पे हमारी फौज की तादाद स्ट्रेंथ कितनी है? ओनली 7 लाख। ठीक है। ठीक है, अब देखिए कि 23 करोड़ में सिर्फ 7 लाख है, उनकी 130 भी हो करोड़ आबादी हो, कितनी आर्मी हो जाएगी? मैक्सिमम 40 लाख, इससे ज्यादा नहीं। 40 भी वो उनका ये कहना है कि 14, 15, 12 वो उनका ये कहना है मतलब मैक्स, और उनमें से 10 लाख अगर वो कश्मीर छोड़ देंगे तो उनका अपने कंट्री का क्या बनेगा? ठीक हो गया। मुझे बताएं, अब हम करते हैं बात जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है, जो हम मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के अंडर आता है, क्या वहाँ के लोग, आपको लगता है कि भाई बिल्कुल वहाँ पे एजुकेशन, वहाँ पे डेवलपमेंट, वहाँ पे इकोनॉमी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल सब कुछ बेहतरीन किस्म के हैं कि हम ये कहें कि ये देखो जी ये कश्मीरियों को हमने कैसे जबरदस्त रखा है, हर मॉडल एक रोल मॉडल बना दिया है एक इस एरिया को, तो ऐसे ही हम इंडिया साइड कश्मीर भी लेंगे, उसे भी बना देंगे? ईमानदारी से बताइएगा। ईमानदारी से बताया जाए ना तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो इतना नहीं है, क्योंकि वो एक पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। पाकिस्तान टू बी ऑनेस्ट बात करें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम लोग वहाँ पे जैसे कि प्रॉपर है पंजाब में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसे ही किया जाए। लेकिन अब जहाँ पे हम बात करें ना वहाँ पे उनकी क्या कहते हैं कि बाकी सहूलतों की, तो वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह की सहूलतें काफी अच्छी है। मैं वहाँ पे गया हूँ तो मुझे पता है। हाँ जी, वहाँ पे हॉस्पिटल की सहूलतें भी काफी अच्छी है। इसके अलावा नेचुरल ब्यूटी तो है ही, तो वहाँ पे उनको ये दिक्कत नहीं होती जैसे कि हम कह लें कि एग्रीकल्चर वगैरह की इन चीजों की भी इतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे हम कहते हैं जी कश्मीर जन्नत है, दुनिया में जन्नत की एक वादी है, वादी है जन्नत की, ठीक है, आपको लगता है उस जन्नत की वादी से हम उतना टूरिज्म से अर्न कर रहे हैं या पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव इमेज दे रहे हैं कि भाई इधर आए, टूरिज्म के हवाले से इधर आए और एक अच्छा सा हम आप उन्हें स्पॉट प्रोवाइड करें और अच्छी एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें? दुनिया के कितने कंट्रीज हैं आपके ख्याल से जो सिर्फ टूरिज्म के सर पे चल रहे हैं, यानी कि उनकी इकोनॉमी टूरिज्म के सर पे? स्विट्जरलैंड की बात कर लें, मालदीव की बात कर लें, इसके अलावा बेशुमार कंट्रीज हैं, बहुत सी कंट्री, ठीक है, तो हम कर रहे हैं जी जाहिर सी बात है। हम लोग कश्मीर की बात करें ना, उस साइड की जो मेजर एरिया जो उनकी मेजर इकोनॉमी है, आपको लगता है इंटरनेशनल टूरिस्ट कश्मीर में आते हैं हमारे? जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें उनकी उस साइड की तो उस साइड में बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि इंडिया साइड में। हाँ जी, और पाकिस्तान साइड में? पाकिस्तान साइड पे बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि एरिया भी सेफ है वहाँ पे। मैंने नहीं आज तक सुना कि कभी कोई ऐसा टेररिस्ट अटैक हैवी वाला हुआ, क्योंकि वो एरिया है सेफ है, नेचुरल ब्यूटी के साथ है वहाँ पे। इसके अलावा आर्मी भी हमारी काफी अच्छी है जो वहाँ पे वर्क कर रही है। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं। अच्छा रुकिए, जब आपने टूरिस्ट की बात कर दी है ना, मैं आपको दिखाता हूं जम्मू कश्मीर टूरिस्ट क्या मामला है। उमर अब्दुल्ला ऑन जम्मू कश्मीर टूरिज्म। देखिए, जम्मू कश्मीर जो स्टेट है उसके सीएम हैं, इलेक्टेड सीएम हैं, चुनाव हुए थे उनमें वो चुने गए, जम्मू कश्मीर की जनता ने वोट किया और उनको अपना सीएम बनाया है उमर अब्दुल्ला को। उन्होंने असेंबली को बताया है कि पिछले 2 साल में 44 मिलियन टूरिस्ट आए हैं, मतलब करीब करीब 4.5 करोड़, ये हुआ ना, 4.5 करोड़ टूरिस्ट आए हैं पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर में। और इनमें से भी उन्होंने बताया कि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो 1.2 मिलियन है, मतलब करीब 12 लाख जो हैं, या 1,20,000 थे कुछ ऐसा उन्होंने बताया। हाँ, 1,20,000 विदेशी टूरिस्ट हैं। करीब करीब मतलब 4 करोड़ 40 लाख टूरिस्ट जो हैं वो पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर में आए हैं, और उनमें से 1,20,000 टूरिस्ट जो हैं वो विदेशी हैं। आप इससे समझो। और आप देखो, उन्होंने ये बताया है, टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है उसके ये इंचार्ज भी हैं, उन्होंने कहा है कि करीब करीब 35 करोड़ रुपए इंडियन रुपए प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट और रिलेटेड एक्टिविटीज में खर्च किए गए हैं दोनों फाइनेंशियल ईयर में। आप सोचो, टूरिज्म के ऊपर, समझ रहे हो आप? और तो आप देखिए कि यहां पर जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है वो कितना जबरदस्त है। और आप कहते हैं कि आपके साइड वाले कश्मीर में टूरिस्ट आते हैं, बता दीजिए, अब डेटा कोई बता दो, कितने आए हैं, कितने गए हैं, क्या हुआ है? गिनती की है, कुछ 100 भी नहीं होंगे, कुछ 1000 भी नहीं होंगे, मतलब फॉरेन टूरिस्ट की बात करूं, आप जाकर चेक कर लेना। आप सोचो 35
35 करोड़ रुपए तो हमने सिर्फ टूरिज्म को प्रमोट करने पर खर्च कर दिया। सोचो उससे कमाए कितने होंगे हमने। ये जो 4.5 करोड़ जो करीब करीब टूरिस्ट आए जम्मू कश्मीर में, सोचो उससे कितना कमाया होगा हमने। खैर वर्क कर रही है इसके ठीक अलावा। हो गया। इसकी वजह से वहाँ पे टूरिस्ट जो आना पसंद करते हैं, ठीक है। खूबसूरती भी है हम उसकी। बहुत टाइम से ये सुन रहे थे कि यूनाइटेड नेशंस अमेरिका ये मसले को हल कर देगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 78 साल से अब तो ऐसा लगता है उम्मीदें ही खत्म हो गई हैं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होंगे, उम्मीदें ही खत्म हो गई हैं कि भाई कश्मीर का मसला हल होगा। हम ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा, हम कश्मीर लेके रहेंगे। वो कहते हैं कश्मीर इंडिया की, भारत की, हिंदुस्तान की शार वो है, अटूट अंग है, हम वो लेंगे। यानी ये तो दोनों साइड पे बिल्कुल तनाव बढ़ता नजर नहीं आ रहा या कम होता नजर आ रहा है। देखिए, हालांकि एजुकेशन तो दोनों साइड पे बढ़ रही है। दोनों साइड ज्यादा है, लेकिन देखिए ना, अब जब बात करते हैं ना कि अपना घर देने की किसी हाँ। को, वो कोई भी नहीं देता है, है, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो इंडिया है। जो ठीक। उनकी साइड पे है वो कभी नहीं कहेंगे कि आप ले जाओ हमसे। ठीक है। सेम एज पाकिस्तान वाले भी कभी नहीं कहेंगे कि हम देते हैं आपको। तो चाहे तो ये तो जितनी फिर जंग हो जाएगी फिर। हल जितनी तो भी इसका क्या है? जितनी इसका हल जो हम देखते हैं ना, हाँ। वो हल जो हमारे पास है वो है पॉलिटिशियन जबरदस्त। पॉलिटिशियन मिलकर टेबल टॉक। टेबल टॉक्स करें, अपने बिल के बात करें, चीजों है। को सॉर्ट आउट करें। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे है। यहाँ क्या होता है, वहाँ से वोट अर्निंग कैसे हो रही थी, हम पाकिस्तान का ये कर देंगे वो कर देंगे, वहाँ से जो जेजीपी उनकी या बीजेपी है ठीक है। तो वहाँ पे। चलिए छोड़िए, हम तो शुरू से ही कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है, हमारा अंग है। हम ये कहते हैं ना, हमारा इस स्टैंड का भी बदला नहीं है ना। इंडियंस इस मामले में बड़े तगड़े हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में कहा नहीं आएंगे, लास्ट तक नहीं आए, बोले कि तो हम अपने स्टैंड पर, हम आपकी तरह स्टैंड नहीं बदलते। ये तो आप मानते हो ना कि भारत ने शुरू से कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट और अखंड अंग है। मानते हो? आप किस हक से कहते हो कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है? अगर वो पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान ने उसे अपने में शामिल क्यों नहीं किया? हम हमारे में तो शामिल है ना जम्मू कश्मीर, हमारा एक स्टेट है ना जम्मू कश्मीर, शुरू से रहा है हमारा स्टेट। आपने तो कश्मीर को नहीं रखा, तो जो अगर कश्मीर आपके स्टेट का हिस्सा नहीं है, आपका स्टेट नहीं है, तो फिर वो आपका कैसे हुआ? आपका कैसे हुआ? अगर आपका होता तो वो पाकिस्तान में मिल गया होता, पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हो कि जी उसका नाम हमने आजाद कश्मीर रखा। अगर वो आजाद होता, आपने इतना उल्लू बनाया ना उन लोगों को, अगर वो आजाद होता तो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना खजाना होता, उनका अपनी कमाई का हिस्सा वो अपना खुद यूज करते। पाकिस्तानी खजाने में जमा नहीं होता पैसा, उनका टैक्स और पैसा जो भी कमाई होती है, उनको एक एक रुपए के लिए पाकिस्तान के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। उनका अपना पैसा होता तो वो डेवलप कर चुके होते अपने जम्मू कश्मीर को। अगर वो आजाद होते तो उनकी अपनी फौज होती। पाकिस्तान की फौज वहां क्या कर रही है फिर? अगर वो आजाद होते तो वो अपने जो रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल वो खुद के लिए करते, और दूसरे अगर पाकिस्तान भी उससे करना चाहता तो पाकिस्तान को वो रिसोर्सेज खरीदने पड़ते। क्या ऐसा हो रहा है? अगर वैसा होता तो वो उनका अपना फॉरेन मिनिस्ट्री होती, उनके अपने फॉरेन मिनिस्टर होते और वो अपना फॉरेन पॉलिसी तय कर रहे होते। क्या वो कर रहे हैं? तो फिनांस पाकिस्तान के कब्जे में, उसके रिसोर्सेज पाकिस्तान के कब्जे में, उसकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के कब्जे में, और आप कहते हो कि आजाद कश्मीर है। ऊपर से आपने पाकिस्तान में मिलाया नहीं, वो कहते हो कि पाकिस्तान बनेगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अबे पहले उस कश्मीर को तो अपना पाकिस्तान बना लो, जो तुम्हारे पास है, जो हिस्सा तुम्हारे पास है। वो भी नहीं किया तुमने। उनकी पॉलिटिकल पार्टीज उनकी अपनी नहीं है, वो सारी तुम्हारी है, पपेट बैठाए हुए हैं। तो वो तो हमारा ही है। अब चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर खान ऑफ कलात ने एक सेशन पर जबरन बंदूक के नोक पर साइन कर दिया तो आप वही पेपर दिखाते हो ना कि जी पूरा बलूचिस्तान हमारा है, जी हमारे पास पेपर है, दिखाते हो ना। तो भाई महाराजा हरि सिंह के पेपर भी तो हमारे पास हैं, और वो हमने कोई बंदूक के जोर पर तो किया नहीं। ये पूरी दुनिया जानती है। बलूचिस्तान कब्जा हुआ ये पूरी दुनिया जानती है। कश्मीर पर हमने कब्जा नहीं किया, पूरी दुनिया जानती है। उनको एक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हो गए, एक हो गए, पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो गए। फिर हाँ जी, उसके बाद जनाब कश्मीरियों की मदद करनी कैसे? चाहिए। किस तरह? हाँ। सबसे पहली बात तो जंग कर दे। जंग तो हो तो सकती है, आपके ख्याल से होनी चाहिए? होनी चाहिए जनाब। आपके ख्याल से होनी चाहिए? होनी चाहिए, आपके ख्याल से जंग होनी चाहिए? होनी चाहिए। आपके ख्याल से? आपके एजुकेटेड एज जंग की वजह से जंग क्या? डर नहीं होना चाहिए। मुसलमान एक दिलेर कौम है। अच्छा, तो उधर भी बड़े मुसलमान है ना? शायद जितने इधर है उतने ही उधर हैं, या उससे ज्यादा ही। दिलेर कौम है जनरल नियाजी, तुमको ये लोग दिलेर बोल रहे हैं भाई, तो सरेंडर काहे किया बे तुमने? अगर तुम दलेर मुसलमान नहीं थे, तुमको तुम्हारे में डर नहीं था, यानी कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम तो काफिर निकले बे। और तुम्हारी 93,000 फौज भी काफिर थी।
कलमा नहीं पढ़ा था उन्होंने? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अबे अब मुर्दा क्या बोलेगा, सरेंडर किया हुआ आदमी क्या बोलेगा यार। भाई चलो पाकिस्तानी को बताओ, जनरल नियाजी मुसलमान नहीं था, उसने कलमा नहीं पढ़ा था, या उसे डर नहीं था, या 93,000 तुम्हारी फौज वो मुसलमान नहीं थी, पाकिस्तानी फौज, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, या उन्हें डर नहीं था, तो फिर सरेंडर क्यों किया? अबे मर जाते, डर नहीं था तो लड़ते रहते, मर जाते 93 के 93,000 जब डर नहीं था तो। ये दोनों बातें नहीं हो सकती ना एक साथ, यानी कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। क्योंकि अगर ये बात सच होती तो जनरल नियाजी सरेंडर नहीं करता 93,000 फौज के साथ, और छोटी मोटी फौज नहीं, 93,000 लोग थे, मर जाते लड़ते लड़ते, तब तो बात बनती कि होते कि चलो यार मर गए, डरे नहीं, सरेंडर नहीं किया। सरेंडर करने वाली कौम के लोग कहते हैं कि डर नहीं होना चाहिए। कमाल है यार, कमाल है। और सुनो, जंग की बात कर रहे हो, अबे चूजे हो तुम लोग, चूजे हो तुम लोग। जाकर जरा अपने बड़े बूढ़ों से पूछो कि जंग तुमने की। कश्मीर के नाम पर 3 तो डायरेक्ट फाइट थी, उन तीनों का हश्र क्या हुआ? नहीं पता हश्र? पाकिस्तानी की जुबानी सुनवाता हूं, उन तीनों का हश्र क्या हुआ। सुनो, तुम्हारे बहुत बड़े न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं परवेज हुदबॉय, क्या कहते हैं वो सुनो। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी, और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इसे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। सुन लिया? इसके अलावा 4 जंगों पर वीडियो बनाया मैंने, 4 साल से ऊपर हो गए वीडियो बनाए हुए। कोई पाकिस्तानी माई का लाल उन वीडियोस को काट नहीं पाया। वो भी जाकर देख लेना कि जब जब तुम लोगों ने जंग लड़ी है हमसे, तो तुम लोग का हश्र क्या हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा फुदको मत। उससे ज्यादा ही है। बात ठीक है, जंग होनी चाहिए, लेकिन अब जब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो दोनों तरफ खून खराब होगा। इधर के अगर ये मुसलमान नुकसान है दोनों का होगा। तो उधर के भी मुसलमान है, इधर के भी मुसलमान है, इंसान है दोनों साइड पे, इंसान है दोनों तरफ ही। जी जी देखें जी, जी जी अफगानिस्तान है ना, जी। वो एक बहुत छोटा मुल्क था, छोटा मुल्क, अच्छा लेकिन उसने जंग लड़ी है अमेरिका के साथ, अच्छा बहुत अरसा जंग लड़ी है। ठीक है। तो वो अब खुद मुख्तार हुआ। अच्छा। इस तरह हुआ अल्लाह की ताकत से। तो इस तरह ही हम भी हो सकते हैं, लेकिन एक का हो, डरना डरना एक अलग चीज है, ठीक है। डर निकालना चाहिए। ठीक है। 20 साल तक अमेरिकियों ने छाती पर मूंग दला वहां पर, और तालिबान छुपे रहे। वो जीते हैं तालिबान, शर्म नहीं आती है आपको ये बात करते हुए? अमेरिका जब छोड़ के निकल गया वहां से, तब वो आए हैं। अगर ये होता ना कि लड़ के उनको भगा दिया होता, जंग में लड़ के भगाया होता, वो भाग रहे होते, तब समझ में आती बात। क्या बात करते हो? 20 साल तक अल्लाह की ताकत नहीं दिखी वहां पर? कैसी बात करते हो यार? आप लोग अपने मजहब को बदनाम कर रहे हो। ऐसी चीजों से मत जोड़ो अपने मजहब को, वरना वैसे ही पूरी दुनिया में इस्लाम जो है वो बदनाम हो रहा है, और तो आप लोग और बदनाम करते हो उसको ऐसा बोलकर। आपको जरा भी आइडिया नहीं कि आप लोग अपने मजहब की इंसल्ट करा रहे हो। जैसे अभी आपने बोला कि डर नहीं है, मुसलमान है, तो 93,000 कौन थे फिर? ये इंसल्ट हो गई ना आपके इस्लाम की। रियलिटी कुछ और है, बोलते कुछ और है आप लोग। खौफ खाओ यार, अपने मजहब को ऐसे बेइज्जत मत करो। तुम ही लोग एज ए मुसलमान होकर भी बोलने से पहले सोचो कि क्या बोल रहे हैं। दावा कर दूं कि मेरा तो घर मार्स पर है और मैं यहां पर झोपड़ी में रहता हूं, क्या दावा है ये? ठीक है। तो इस लिहाज से यही लेकिन मैं कहूंगा। अफगानिस्तान ने जंग लड़ी, कितना पीछे भी तो चला गया ना। अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, वालेकुम अस्सलाम। पीछे कैसे नहीं हैं गया, जनाब? ठीक आगे ठाक आया हैं? वो मैं भी ठीक ये ठाक। भाई की बात राइट है। अच्छा अगर हमें लड़ना चाहिए तो दिल खोल के लड़ना चाहिए, वरना जैसे बर्मा में हो रहा है, जैसे फलस्तीन में हो रहा है, जैसे कश्मीर में हो रहा है, ऐसे हम जलील होते रहेंगे। तो फिर लेकिन 78 साल से मैं तो 78 ये साल से- आपकी ओपिनियन है या ये जिसकी भी ओपिनियन है, आपने बोला कि जंग होनी चाहिए, हर एक की अपनी सोच है। मैं एज एजुकेटेड पाकिस्तानी कहता हूँ जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप मेरी बात से डिसएग्री भी कर सकते हैं, वो हर एक अपनी अपनी सोच है। लेकिन अगर करनी है, जंग करनी है, सुलह करनी है, टेबल टॉक करना है, जो करना है करो, बात को खत्म करो। ये 78 साल से क्यों मसला इतना खड़ा किया हुआ है? अगर इधर जंग भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, हाँ, तो तो फिर- फिर पाकिस्तान का हिस्सा भी दे दो। हाँ, जो हमारे हुक्मरान है, अच्छा। ये तो नीचे लगे हुए हैं सारे,
ठीक है। अगर कोई हुक्मरान अच्छा होता ना हाँ। तो ये मसला हल हो जाता। जाता। हो सकता हमें था। कश्मीर की आवाम के ऊपर छोड़ देना छोड़ना चाहिए। चाहिए। कश्मीर की आवाम जो चाहे वो ही करे। है। पाकिस्तान आप- के साथ रिलेटेड हो तो इनके साथ, अगर इंडिया के साथ जाना चाहते तो उनके साथ, ठीक है। लेकिन कश्मीरियों के साथ तो हमें मदद करनी चाहिए हर वक्त। अच्छा, आपके ख्याल से इस टाइम जो कि पाकिस्तान साइड कश्मीरी हैं वो क्या चाहते हैं? पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हमारे सच बताइएगा। मैं काम करता हूँ इधर अनारकली में। हाँ। हमारे साथ काफी कश्मीरी जो है ना साथ काम करते हैं। क्या कहते वो हैं? अक्सर कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। ठीक है। हमें पढ़ाया भी जाता है कि हम पाकिस्तान के साथ रिलेटेड हो। ठीक हो गया। वो तो देखे ना, बिल्कुल ये तो पब्लिक की ओपिनियन है। नहीं, अच्छा, अब खादम से रिजवी साहब थे, हाँ। ठीक है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। ठीक है। इन चचा को कुछ नहीं पता। इनके दादा भी यही कह के गए होंगे पाकिस्तान बनेगा, सॉरी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये हो गया। अब मैं देखिए शारक की बात की है ना, चलो एडिटर साहब लगा वो शब्बरजादी साहब का, शारक कट गई है, चलाओ भाई। सर वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। शहरक थी ना तुम्हारी, कट गई। क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो हल कश्मीर नहीं हो का रहा। कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। तुम क्या बातें करो यार। तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। तो कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो। खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे। क्या बातें करो यार। देख ले भाईजान, शारक कट गई आप लोगों की, तो अब शारक की चिंता छोड़ दो। कटी हुई चीजें नहीं जुड़ती हैं, और ये तो आप लोग बहुत बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि कटी हुई चीजें जो कट चुकी हैं वो नहीं जुड़ती हैं। जैसे बांग्लादेश क्या जुड़ गया? क्या 71 में कट गया, गया, अब नहीं जुड़ेगा वो, कभी नहीं जुड़ेगा, आपका हिस्सा नहीं बन सकता वो। वैसे ही कश्मीर कट गया, आपका हिस्सा नहीं बन सकता वो। दूसरी बात, आपने कहा कि कश्मीरी भी ये चाहते हैं। मैं कश्मीरियों का जवाब सुनवाना चाहता हूं। जरा कश्मीरियों का ये वीडियो आया है, ये जरा वीडियो देखिए। ये जम्मू कश्मीर का वीडियो है, ये कश्मीरी हैं, कोई साबित कर दे कि नहीं है तो जो कहेंगे अपन। ये दिखाओ भाई वीडियो। हमारा तिरंगा ये हमारी शान है और पहचान, इसी शान के लिए हम मरते हैं। तेरी जान मेरी जान, तेरी जान मेरी जान, तेरी जान मेरी जान। स्टूडेंट पावर, कश्मीर हो या हो गुवाहाटी, कश्मीर हो या हो गुवाहाटी, ललदत का कश्मीर बोले, ललदत का कश्मीर बोले। इस रैली का मकसद ही यही है कि तिरंगे के सम्मान के लिए जिसे भी जहां भी मौका मिले वो निकले। देख लिया, बाकी हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज इनकी बात ही नहीं करता। अभी विंटर वैकेशंस खत्म हुए हैं और जम्मू कश्मीर में स्कूल खुल गए हैं। एक फातिमा डार है, हमारी बहन है, कश्मीरी हैं, उन्होंने एक वीडियो डाला अपने ट्विटर पर। वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक ऐसा स्कूल अपने पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में मुझे दिखा दो। एक ऐसा स्कूल, मैं ऐसे आपको सैकड़ों स्कूल जम्मू कश्मीर में दिखा दूंगा, आप पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में एक भी ऐसा स्कूल दिखा दो। वीडियो देखिए। ये सारी बच्चियां, सारे बच्चे ये कश्मीरी हैं, समझ रहे हैं? पर्दा हटाइए आप लोग अपने आंखों से। जो कश्मीर के नाम पर चूरन आपको बेचा जा रहा है, वो चूरन खाना बंद करिए, तब आपको रियलिटी नजर आएगी। और अगर आप लोग 3 जंगों के बाद भी नहीं समझे कि कौन सी ताकत आपके साथ है और कौन सी ताकत नहीं है आपके साथ, तो फिर करते रहिए ऐसी बचकानी हरकतें कि जी हम तो ये कर लेंगे, हम डरते नहीं है और हमारी कौम डरती। अब डरते नहीं तो 93,000 सरेंडर किसने आकर किया? डरते नहीं हो तो लड़ाई करेंगे, लड़ाई करेंगे। 3 जंगें तुमने लड़ ली, कश्मीर का आधा इंच भी ले पाए? नहीं ले पाए। हम तो कह रहे हैं कि हम लेंगे, हम कर रहे हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो?
बताओ। आप लोग देखते चले, मैंने कहा ना कि इंडिया बहुत आराम से काम करता है, और जयशंकर साहब ने खुल के बता दिया कि 3 स्टेप पूरे हो गए, 4था स्टेप है, वो भी किसी दिन पूरा हो जाएगा। और वो पूरा ऐसा नहीं होगा कि जाकर हम फौज भेजेंगे, कब्जा कर लेंगे, ऐसे नहीं होता है। वहां के लोग उठ खड़े होंगे, और उठ खड़े हो रहे हैं। वहां के लोग इंडिया से मदद मांग रहे हैं, धीरे धीरे आवाज बढ़ेगी, धीरे धीरे वहीं के लोग अलग हो जाएंगे, फिर वो इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे बिना किसी उसके। देख लीजिएगा। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पूरी बातचीत पर? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,